जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विलेज ट्रेडर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमने 3 ट्रेड किए हैं जिसमें हमारा सुबह 1700 के आसपास लॉस चल रहा था। जो हमने फर्स्ट ट्रेड किया उसमें मेरा लॉस था और बाद में जो 2 ट्रेड किए उसमें मैंने रिकवर करके दोनों में 900 के समथिंग प्रॉफिट किया। यहाँ पे सुबह हमारा व्यू पहले अप था लगभग 24,900 के आसपास, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम चुपचाप निकल गए। दूसरा ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा और हिट करने के बाद भी मैं रुका रहा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल फुल बुलिश थी और कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा देर वेट किया तो यहाँ पे अच्छा खासा रिकवर हो गया था मेरा जो 1700 रुपये था, और इसी में मेरा 1700 का लॉस रिकवर हुआ और 900 के समथिंग मेरा प्रॉफिट हुआ। तीसरा ट्रेड हमने यहाँ पे पुट में ट्राई किया और इसमें भी हमने लगभग 900 के आसपास प्रॉफिट किया। अब मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान क्यों किए? सबसे पहले जब मॉर्निंग में मार्केट खुला, कल का मार्केट का बिहेवियर देखते हुए मार्केट क्या कर रहा था, पहले इस रेंज में सस्टेंस कर रहा था कंटिन्यू। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ और इस रेंज में ओपन होके मार्केट ने सबसे पहले जो सस्टेंस किया था यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस तोड़ा, जो यहाँ पे बाय में बैठे होंगे। फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, हम वेट कर रहे थे। अब मार्केट ने क्या किया, इस चैनल के ऊपर होल्ड करना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ पे एक बाई प्लान कर लिया। मार्केट ऊपर गया, फिर रीटेस्ट के लिए नीचे आया। हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया में था, इस एरिया में सॉरी, और मार्केट ने जो ये बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनाई इसी में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई नहीं, हम चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो हमने क्या किया, वेट किया। जब लगभग 1:40 के आसपास मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाने बैठ गया, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाई। कौन सी? ये वाली। और इसी में मार्केट ने क्या किया, अचानक से नीचे की ओर आया। मतलब सबको दिखाया कि मैंने इस रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया है, इस रेंज को, अब मैं नीचे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया था, कौन सा? ये वाला। इसमें काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस भी होंगे। हमने ये मूवमेंट छोड़ दिया क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि नीचे क्यों जा रहा है, रीज़न नहीं था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अचानक से यहाँ पे एक बड़ी शूटिंग स्टार बनाई। हमने इसके नीचे लगभग इसके, जब दूसरी वाली शूटिंग स्टार भी बनी, इसके आसपास तक हमने इस एरिया में 24,776 के आसपास हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों? अब इसके पीछे का रीज़न क्या था कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो शायद जो यहाँ पे शूटिंग स्टार में बैठे होंगे पुट में, तो इनका स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता है। मार्केट गया भी, लेकिन आपने देखा होगा प्रीमियम बढ़ा नहीं इस बड़ी कैंडल में जो बुलिश थी। कोई नहीं, हमने वेट किया अपने स्टॉप लॉस का, करता तो अपना स्टॉप लॉस हिट ही करता बस। और साथ में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट डब्लो पैटर्न भी बना रहा था। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे नचाया बहुतों को, कभी पुट कभी बाय, कभी पुट कभी बाय। तो यहीं पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था इधर, तो हम वेट कर रहे थे या तो स्टॉप लॉस हिट होने का या तो मूवमेंट मिलने का इस एरिया तक। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे क्या था, इस एरिया में स्टॉप लॉस, काफ़ी स्टॉप लॉस थे जो पुट में बैठे थे, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या था, यहीं तक व्यू था, टारगेट यहीं तक था। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ऊपर के लिए मार्केट ने बुलिश कैंडल क्लोज करी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया कि यहाँ पे अगर प्रॉपर मार्केट ने बुलिश कैंडल क्लोज करी है तो शायद इसी फ्लो में प्रीवियस हाई तक जा सकता है, जो यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे सुबह इस एरिया में, इस शूटिंग स्टार में। और ऊपर से एक ट्रेन लाइन भी आ रही थी, देखो आप, ये वाली ट्रेन लाइन। तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर होल्ड तो किया, लेकिन मैं रुका नहीं ज़्यादा। मैं लगभग इस एरिया में निकल गया था, जो ये सेकंड वाली बुलिश कैंडल बनी थी, ये वाली सॉरी, ये वाली कैंडल।
यहाँ पे फिर हमने वेट किया, मैंने देखा मार्केट का बिहेवियर। अब उस मूवमेंट को आप दोबारा कैप्चर नहीं कर सकते जिससे आप निकल गए या आपका टारगेट जिसमें पूरा हो गया। टारगेट से बड़ा ज़्यादा दे दिया मार्केट ने आपको। दूसरे में क्या हो रहा था, मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई। पहले तो यहाँ पे सबको दिखाया मैंने ट्रेल लाइन ब्रेक कर दिया, अब मैं ऊपर जाऊँगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो इस हैमर में बैठे थे इनका स्टॉप लॉस हिट किया। अब स्टॉप लॉस किधर थे, यहाँ पे अचानक बाइंग आई तो स्टॉप लॉस ज़्यादा किधर होंगे, इस एरिया में होंगे, कुछ इस एरिया में होंगे, है ना। जब स्टॉप लॉस इधर है तो मार्केट सुबह से यहाँ स्ट्रैप कर रहा था, तो हमने यहाँ पे फिर से जब इसने एक शूटिंग स्टार बनाई, उस शूटिंग स्टार के लास्ट में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। जब इसने नीचे क्लोज करा ये बियरिश कैंडल, इसमें मैंने एंट्री ले ली थी। एंट्री लेने का मकसद ये भी था कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर सस्टेंस किया था, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल। उसके बाद मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया था और साथ में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी नीचे से आ रहा था। कौन सा वाला, ये वाला यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था, तो मार्केट इस एरिया तक आ सकता था। फिर भी मैंने वेट किया जब ये कैंडल पीछे की ओर गया, और जो ये हरी वाली कैंडल है छोटी सी, इसने मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया में हिट कर दिया था। इसमें मेरे को 900 के आसपास प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट आया, अच्छा खासा नीचे आया, कोई नहीं, अपना रिकवर भी हो गया था। अब बार बार मैं घुसता इसमें तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अगर यहाँ से बैक मारता तो मैंने जो सुबह से कमाया था वो पूरा लॉस हो जाता है यहाँ पे। इसलिए बार बार नहीं घुसना उस ट्रेड में। पहले सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखना है कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा आपका, और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं भी अपना स्टॉप लॉस चिपका दिया, हाँ अब तो यहाँ से जाएगा। लॉजिक भी तो होना चाहिए वहाँ पे, क्यों जाएगा। फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, प्रॉपर सस्टेंस किया है देखो, और इसके नीचे ब्रेक डाउन भी दिया है। अगर मार्केट इसी के नीचे रहता है या इसके आसपास इस एरिया में फिर से थोड़ा बहुत सस्टेंस करता है, फिर ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है, फिर आपको यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है 24,600 के आसपास। ऊपर जाता है तो जो यहाँ पे कल सेलिंग में बैठे होंगे, क्या पता वो होल्ड में भी होंगे, यहाँ पे इस एरिया में जो शूटिंग स्टार बनी है, इनका स्टॉप लॉस तोड़ने जा सकता है। उनके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 बार जा चुका है। हाँ, अगर वो मार्केट यहाँ पे सस्टेंस करता है इस एरिया में और इसी फ्लो में जाएगा, तो उसके लिए यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा, ये वाला एरिया 24,841 के आसपास। अगर मार्केट इसके आसपास आके यहाँ पे सस्टेंस करता है, फिर यहाँ से आपको एक बड़ी मूवमेंट ऊपर ऊपर देखने को मिल सकती है 24,897 के आसपास। वरना अगर यहाँ पे सस्टेंस करने के बाद नीचे आएगा तो मार्केट फिर से जो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे इनका स्टॉप लॉस तोड़ने भी आ सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।